हेलो दोस्तों, तो अभी तक हम लोग पश्चिमी विक्षोभों के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने लगभग 5 क्वेश्चंस जो थे वो पश्चिमी विक्षोभों से रिलेटेड लिए थे। कल जो हमने बात की थी वो 2023-24 में पश्चिमी विक्षोभों के भारतीय जो मानसून है उस पर, भारतीय जो जलवायु है उस पर क्या प्रभाव पड़े थे, इस बारे में हमने बात की थी। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ की अगले क्वेश्चन की, जिसका नाम है, जिसका जो प्रश्न है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में लाभ और हानियाँ दोनों लेकर के आता है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक महत्वपूर्ण मौसमी प्रणाली है जो भूमध्य सागर और काला सागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के जो उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, यह विक्षोभ मुख्य रूप से सर्दियों में सक्रिय होता है और अपने साथ नमी युक्त हवाएं लेकर के आता है, जिससे हिमालय क्षेत्र में जो है वर्षा होती है और बर्फबारी होती है इसकी वजह से। तो हालांकि इसका प्रभाव जो है लाभकारी भी है और हानिकारक दोनों प्रभाव का होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कैसे लाभकारी और कैसे हानिकारक है। तो पहले समझ लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ के लाभ क्या क्या है ना। तो लाभ समझते हैं पहले। तो पश्चिमी विक्षोभ जलवायु संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन, हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी से स्थानीय जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, झरनों में स्थायित्व प्राप्त होता है और इससे प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें संबल बना रहता है ना। सिंचाई और जल आपूर्ति का स्रोत बर्फबारी से उत्पन्न जल ग्रीष्म में पिघल करके नदियों में प्रवाहित होता है, जिससे सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, यमुना और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और तथा उत्तर प्रदेश के जो मैदानी राज्य हैं वहाँ पर कृषि जल की जो है आपूर्ति वहाँ पे उसमें ये अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अब रबी की फसल के लिए आवश्यक वर्षा। तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हिमालयी क्षेत्र में हुई वर्षा का प्रभाव समतल मैदानी इलाकों तक भी पहुंचता है, जो रबी की फसलों को विशेष रूप से गेहूं और सरसों की पैदावार के लिए अनिवार्य होता है। तो अब अगला पढ़ते हैं हम लोग इसमें कि पर्यटन उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलता है। तो बर्फबारी के चलते शीतकालीन पर्यटन जैसे स्काइंग और स्नो ट्रैकिंग और हिल स्टेशंस की यात्राओं में बढ़ोतरी होती है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में वृद्धि होती है ना। अब इसके पश्चिमी विक्षोभ की हानियाँ क्या क्या हैं वो भी समझ लेते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से हानियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से हानि क्या होती है, तो भारी हिमपात की वजह से जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है और अत्यधिक बर्फबारी से सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं, जल आपूर्ति ठप हो जाती है, बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है, लोगों की दैनिक गतिविधियाँ बाधित होती हैं। इससे आपातकालीन सेवाएँ और जीवन रक्षा जो करने की जो वो चीज़ें होती हैं उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। हिमस्खलन, भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं। पश्चिमी विक्षोभों में के दौरान हिमपात के बाद तापमान में जो है परिवर्तन हो जाता है, इसका हिमस्खलन हो जाता है यानी एवलांच आ जाता है। भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं जो जान माल की हानि का कारण बनती हैं। सेना और पर्यटकों को इस दौरान अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। अब फसलों में क्षति, तो अत्यधिक वर्षा और बर्फबारी के कारण कई बार खड़ी फसलें जैसे रबी की फसल को नुकसान होता है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। बाढ़ और जल जमाव, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण अचानक अत्यधिक बर्फबारी, वर्षा के बाद अधिक तेजी से बर्फ पिघलती है, जिससे बाढ़ की स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में ढलान पर भौगोलिक स्थिति इस खतरे को और अधिक बढ़ा देती है। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में एक ड्यूल नेचर वाली मौसमी घटना है, जहां एक और जलवायु संतुलन, सिंचाई, कृषि और पर्यटन के लिए ये आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं और जनधन की हानि का कारण भी ये बन सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रणाली का सटीक अनुमान, व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ अगर बनाया जाए तो इसके लाभों को हम अधिकतम उपयोग में ला सकते हैं और हानियों का हम लोग न्यूनतम कर सकते हैं। तो आपको उत्तर से मतलब समझ में आ गया होगा कि इसके क्या लाभ हैं, पश्चिमी विक्षोभ के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। तो उम्मीद है आपको ये अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कई बार कंपैरिजन आप करते होंगे दूसरे लोगों से कि वो जब पढ़ाते हैं तो उसमें विजुअल डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं और उनका मतलब पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन मेरे पास में बहुत ज़्यादा अभी रिसोर्सेज नहीं हैं और एक टीचर जो है आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा तो वो भी किताबों का सहारा लेकर के ही उसको
उसको आगे इलाबरेट करता है, समझाता है। तो हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग है। आप मुझे किसी और से कंपेयर मत कीजिए। मैं अपने तरीके से अच्छे सोर्स से बताने की आपको कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ और आपको ईज़ी वे में जो है क्वेश्चंस जो है वो प्रेजेंट करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर भविष्य में मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और मेरा चैनल ग्रो करता है तो डेफ़िनेटली मैं भी उन चीज़ों का सहारा लेकर के आपके लिए और उपयोगी बन सकूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।